उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। होली और रमजान को लेकर गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अगर त्योहार पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी का यह आदेश उस वक्त आया है जब यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है, अगर त्योहार के नाम पर गड़बड़ी हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। और आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। होली और रमजान का आयोजन शांतिपूर्ण हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई। साथ ही धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। रमजान के मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध हो, जुलूस मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएं, संवेदनशील इलाके में ड्रोन का पहरा होगा, संदिग्ध और शरारती तत्वों पर नजर रहेगी। इसके अलावा सीएम योगी ने मीटिंग में अधिकारियों को कंट्रोल रूम में भी पूरी मुस्तैदी बरतने की बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हर छोटी सूचना को भी पूरी गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज बंद करने के बाद कुछ मौलाना मौलवी इसके विरोध में हैं। ऐसे में सीएम योगी ने नियमित गश्त और पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए हैं। डीजीपी ने सभी थानों पर शरारती तत्वों को लिस्ट आउट कर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो रमजान के महीने में नो लाउडस्पीकर, ये ऑर्डर लाउड एंड क्लियर है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है, जिसका असर संभल में भी साफ नजर आया। संभल के शाही जामा मस्जिद में आज भी लाउडस्पीकर नहीं बजा। सहरी और नमाज के लिए मौलाना ने बिना लाउडस्पीकर के ही अजान लगाई। जो आवाज अभी आप सुन रहे थे, ये अजान लगाई गई है। आज पहला दिन है, आज से रोजा की शुरुआत है। हालांकि प्रशासन से लगातार यही मांग की गई थी कि आज से यहाँ पर लाउडस्पीकर का इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी प्रशासन ने कोई पुख्ता जवाब तो नहीं दिया है। इस बीच आज अहम दिन है। आज से पूरे संभल ही नहीं बल्कि हर जगह इसी तरीके से लगातार अजान लगाई गई। वीडियो सुबह 4-5 बजे के आसपास का है, इसलिए अंधेरा है, लेकिन अजान की आवाज साफ सुनाई दे रही है। दरअसल रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है। रोजे के पहले दिन लोग सहरी और अजान के लिए उठे। इस बीच लाउडस्पीकर से अजान न होने से कुछ लोगों को शिकायत है, लेकिन रमजान के दिनों में लाउडस्पीकर की परमिशन मांग रहे मुस्लिमों को मौलाना मुफ्ती अहमद ने नसीहत दी। प्रशासन की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक लोग सहरी और अफ्तार में अपना इंतजाम करें। और अब डिजिटल जमाना है, अब वो पुराना जमाना तो है नहीं जो मतलब ये कि जो पहले था। लिहाजा अब जो शासन की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। रोजेदारों को मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अहमद ने 2 टुक नसीहत दी कि डिजिटल जमाना है, पुराना जमाना अब नहीं, इसलिए आदेशों का पालन करें। लेकिन लाउडस्पीकर पर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त ऐलान की जरूरत पड़ती है, और सहरी का टाइम 4:30-5 बजे सुबह होता है, तो इस वक्त लोगों को नींदें बहुत अच्छी आती हैं। जब तक लाउड स्पीकर से ऐलान न हो उस वक्त तक आदमी की आंख नहीं खुलती है और उसको शेड्यूल पता नहीं चल पाता है सहरी का। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे। दरअसल यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर्स को लेकर योगी सरकार सख्त है। प्रयागराज में चल रहे सबसे बड़े पर्व महाकुंभ का समापन हो चुका है, लेकिन अब संगम की पवित्र जल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से अन्य जिलों में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाईजान के संभल में महाकुंभ का पवित्र जल लाया गया। यूपी के संभल का शुद्धिकरण होने जा रहा है। जिस संभल को समय समय पर हिंसा की आग में धकेलने की साजिश रची गई, उस संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि प्रयागराज संगम नगरी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में संगम का जल संभल पहुंच चुका है। प्रयागराज संगम से महाकुंभ का पवित्र जल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से भाईजान के संभल में पहुंचाया गया। जैसे ही दमकल की गाड़ियां नैमिषारण्य तीर्थ पहुंची तो हर तरफ सनातन के जयकारे गूंजने लगे। शंख ध्वनि के साथ संगम के जल का भव्य स्वागत किया गया। संतों ने दमकल की गाड़ी में तिलक लगाकर पूजा की गई, गाड़ी पर पुष्प वर्षा की गई और जयकारे लगाए गए। 700 लीटर जल है इसके अंदर, 700 लीटर आज, और उसके बाद एक और ऐसे ही फायर टेंडर यहाँ पर पहुँचेगा जिसमें 2500 लीटर जल होगा। एसडीएम प्रशासन और इसके अलावा मंदिर की तरफ से स्थानीय लोग लगातार ऐसे ही स्वागत कर रहे हैं जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही है। गाड़ी की पूजा अर्चना के बाद संगम का पवित्र जल नैमिषारण्य के कुंड में डाला गया। सबसे पहले कुंड का शुद्धिकरण किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा।
प्रयागराज के संगम के इस जल को संभल के 4 प्राचीन तीर्थ स्थलों के कुंड में छोड़ा जाएगा। जो लोग महाकुंभ के पावन पर्व पर त्रिवेणी संगम नहीं जा पाए, वो यहाँ इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, लोग इस पवित्र जल को अपने घर भी ले जा सकेंगे। वैसे तो संगम का जल सभी जिलों में भेजा जा रहा है, लेकिन संभल खास चर्चा में है। जैसे ही संगम का जल यहाँ पहुँचा तो सनातनियों का जोश हाई था, क्योंकि संभल के सभी तीर्थ स्थानों में तीर्थराज प्रयागराज का जल डाला जाएगा। खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों पर भी ये जल छिड़का जाएगा। हिंदुओं के मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है। इस फैसले का राज्य मंत्री नितेश राणे ने स्वागत किया और सुझाव दिया, हिंदुओं को हिंदुओं के साथ ही व्यापार करना चाहिए। क्योंकि हिंदू आस्था से जुड़े माघ मेले में धार्मिक आयोजन होना है, महाकुंभ की तरह महाराष्ट्र में माघ मेले में सनातनी समारोह की भव्यता दिखने वाली है। ऐसे में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कानिफनाथ यात्रा में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने को लेकर मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान सामने आया। अहो पण बरोबरच आहे ना, तिथे येऊन अगर मांस मट्टी विकलं जात असेल, अहो इस्लाम मध्ये मूर्ती पूजनला परवानगी नाही आहे। तुम्ही कुराण वाचा, तर जिथे तुम्हाला तुमच्या धर्मामध्येच अगर मूर्ती पूजन लिहिलेलं नाहीये, तर तुम्हाला तिथे दुकानं लावायची कशाला आहे? आमचा धर्म खराब करण्यासाठी। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हिंदुओं के धार्मिक आयोजन के खिलाफ साजिश हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों में नॉनवेज दुकान क्यों? हिंदुओं के मेले में मुस्लिमों की दुकान क्यों? सनातन धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है। धार्मिक आयोजन में दूसरों का क्या काम? यानी पहले महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकान पर रोक और अब महाराष्ट्र में माघ मेले को लेकर फैसला और नीतीश राणे की मांग। ये बताने के लिए काफी है, हिंदुओं के धार्मिक आयोजन में किसी तरह की साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। अवैध मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी एक्शन में है और गैर कानूनी तरीके से संचालित मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। और राजधानी देहरादून के विकास नगर में ऐसे 4 अवैध मदरसों की पहचान की गई, जिन्हें प्रशासन ने सील कर दिया। विकास नगर के ढकरानी गांव में 2 और नवाबगढ़ में 2 अवैध मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया। जांच के दौरान इन मदरसों के पास जरूरी परमिशन नहीं थी और न ही कोई दस्तावेज थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि जो भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं, उनको सूचना दे दी गई है और उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। दरअसल पचवादुन में फिलहाल कुल 34 मदरसे संचालित हैं, जिसमें से जांच के दौरान अभी तक 4 मदरसे अवैध पाए गए। अब ये उत्तराखंड सरकार की रडार पर है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है और इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कहां से हैं।